ग्राम खामनी के लोगों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि वे अपने गांव में ही मां वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन करेंगे। इसके लिए उन्होंने गुफाएं, बाबा भैरवनाथ का मंदिर और अन्य मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। वैष्णो देवी की चरण पादुका कटरा से लाई गई है और ग्राम खामनी में विराजमान की गई है। इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें गुफाएं, मंदिर और अन्य दर्शनीय स्थल शामिल हैं। ग्राम खामनी के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने गाँव में ही मां वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन करेंगे, ताकि गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को माता के दर्शन करने के लिए दूर न जाना पड़े। इस बार नवरात्रि मेले की तैयारी शुरू हो गई है, जो 10 दिनों तक चलेगा। इस मेले में लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कुछ लोग यानी माँ वैष्णो देवी के दरबार जा नहीं पाते, कुछ गरीब रहते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है, कुछ बूढ़े लोग रहते हैं। तो गांव वासियों ने सब ने मिलकर यहाँ पर वैष्णो माता स्थापन की है और दूर दूर से 200-300 किलोमीटर से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं। सुबह से ही भीड़ चालू हो जाती है, शाम तक के यहाँ पे 24 घंटे दर्शन करना उपलब्ध है और निःशुल्क है। कोई पास की शुल्क लिया जा रहा है? कोई पास की शुल्क नहीं है, कुछ यहाँ पे पैसा किसी जगह पर नहीं लग रहा है, केवल जिसको प्रसाद लेना है प्रसादी के लिए पैसा लग रहा है। क्या संख्या रोज की श्रद्धालुओं की संख्या क्या है रोज की? यहाँ पे पहले दिन 10,000 थी, दूसरे दिन 15,000 और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज तीसरा दिन है तो आज कम से कम 25,000 आने की आशंका है। क्या नाम है आपका? मैं दिवाकर सबकाले, जनपद सदस्य खामनी। सबको पहले तो जय माता दी। हम खामनी ग्राम मध्य प्रदेश से, मैं शंकर पाटिल सर बात कर रहा हूँ। ये जो अद्भुत नज़ारा खामनी में आपको दिख रहा है, ये एक संकल्पना जो कटरा में हमेशा जाते थे योगेश भाई, उनके मन में आई थी कि भाई अपन तो हर साल माता के दर्शन में आते और जब मन पड़ता है तब आते, लेकिन बहुत से दूर दराज के लोग अभी कटरा में नहीं आए और इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने की नहीं। तो उन्होंने वो संकल्पना मन में दोहराते रहे और उसको गाँव वालों के सामने एक बार प्रस्तुत किया। फिर हम गाँव वालों ने सभी ने उनको साथ दिया, बोला कि भाई अच्छी बात है, आपकी इच्छा है तो अपन वैसा करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये दैवी शक्ति के सिवा नहीं हो सकती। कोई संकल्पना में ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे ऐसे अपन बना पाएंगे। कार्य चलता गया और ये बनता गया। 4 महीने की मेहनत है पूरे गांव वालों की। आपकी यात्रा शुरू होती है कटरा गेट से, आप आते हैं बाणगंगा पे, बाणगंगा के बाद गुफाओं में घूमते हुए आप आते हैं चरण पादुकाओं का दर्शन करते हुए माता रानी के अर्धकुंवारी का दर्शन करते हुए। उसके बाद गुह्य गुफा में आके महत्वपूर्ण गुफा माता रानी के तीनों रूप माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनके दर्शन करते हुए आप इस यात्रा की पूर्ति होती है आपके भैरवनाथ जी के दर्शन से, क्योंकि भैरवनाथ जी का दर्शन आप जब तक नहीं लोगे तब तक कटरा की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। यह आशीर्वाद भी माता ने उनको दिया है कि मेरी दर्शन करने के बाद जो भक्त आपका दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो ये संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन कितने भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एक अंदाजा तो लग रहा है कि 15,000 के लगभग, 15-20 हज़ार के लगभग आ रहे हैं, क्योंकि कल पहले दिन 10,000 के ऊपर थे, दूसरे दिन उससे ज़्यादा थे, 15-20 हज़ार के बीच, और आज का तीसरा दिन है तो और बढ़ सकती है संख्या, क्योंकि जैसे जैसे ये भगवान जी भी जरा प्रसन्न हो जाए, बरसात रुक जाए तो और श्रद्धालु आ रहे, दूर दराज से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं शंकर पाटिल। तो बाहर अफवाहें चल रही है कि खामनी में जो श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं और जो यात्रा पर्ची ले रहे हैं वो बिल्कुल समिति की ओर से निःशुल्क है। उसका लेने का सिर्फ एक ही दायित्व है कि जो अपन कटरा में माता वैष्णो की यात्रा प्रारंभ करने के बाद श्राइन बोर्ड जो भी अपने को यात्रा पर्ची देता है वैसी ही यात्रा पर्ची हम निःशुल्क दे रहे हैं, उसका कुछ चार्ज नहीं ले रहे हैं। और वो यात्रा पर्ची देने का ये उद्देश्य है क्योंकि खामनी में एकदम भीड़ एकत्र ना हो, वो समिति के कंट्रोल में रहे, इसलिए बिना यात्रा पर्ची के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन यात्रा पर्ची जो समिति की ओर से दी जा रही है उसका कुछ चार्ज नहीं ले रहे।
ये भैया भाई साहब देखिए, कल का जो आंकड़ा था, द्वितीय दिवस था हमारे देवी का, कम से कम आंकड़ा यहाँ पे 18,000 के समथिंग था। और जो कि आंकड़ा आज जो लग रहा था हमें कि कम से कम आज श्रद्धालु 20 से 25,000 आने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही थी। और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आयोजन हमारे समिति द्वारा, हमारे ग्रामवासियों द्वारा किया गया है। काफ़ी एक भव्य आयोजन है। इसे हम बहुत ही, हमारे जन बच्चे से लेकर वृद्ध, हमारे बुजुर्ग काफ़ी इसका आनंद ले रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और लोगों के प्रति एक जागरूकता दिखा रहे हैं कि हिंदुओं में कितनी बड़ी एकता है। क्या नाम है आपका? जी, सचिन मोतेकर।